बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त चौधरी एहतशाम नवाज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानी मानी शख्सियत मोहतरमा सिमाविया अताया साहबा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA57 में, जहां से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। मोहतरमा सिमाविया अताया साहबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि आपके लीडर कल और आज दो बड़ी सजाएं हुई हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? साइफर केस और तोशाखाना केस। देखिए जी, बात ये कि दोनों बोगस केसेस हैं, ठीक है। और जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है चैलेंज करेंगे इनको और इंशाल्लाह ताला ये फारिग हो जाएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले केसेस हुए थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर वेरी मच मोटिवेटेड, ठीक है। हम जो है उसी एनर्जी के साथ जो है काम कर रहे हैं और उसी एनर्जी के साथ हमारे वर्कर्स जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं इंशाल्लाह। आप अपना बताइएगा, मखसूस नशिस्त पर 2018 में आप MPA बनी हैं, फिर डायरेक्ट शुमाली पंजाब के सदर, अब NA57 में उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली। इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली? ये सब मेरे रब का करम है और इमरान खान साहब की बदौलत है। यानी आपका कुछ नहीं है? देखें, एक बात याद रखिए, हमेशा जो है ना आपको जो ग्रूम आपको कर रहा होता है ना, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है और हमें हमारी जो ग्रूमिंग है वो इमरान खान की है। ओके, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू माय लीडर एंड दैट्स इट। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो 2014 से 2012 से तरीके इंसाफ में मेहनत कर रहे हैं। अब किसी की सिफारिश तो नहीं आई मुझे पहले ये देखें, एक बात याद रखिएगा, सिफारिश जो है ना वो आपकी गोलियां मेरे ख्याल से बड़ी मशहूर हो गई हैं। देखें, एक बात मेरी याद रखें, ये जो एफर्ट्स होती हैं ना ये हर इंसान करता है अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लीडर के लिए, ठीक है। बात यह है कि इमरान खान साहब ने डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर उन्होंने नोट की होगी। उन्होंने जो है वो शायद स्पार्क देखा होगा कि कर सकती हूँ, ठीक है। हमेशा वो मुझे कहते हैं कि मैं आयरन लेडी हूँ, वो कहते हैं मेरी शेरनी है, ठीक है। तो वो जो मैं उनकी शेरनी हूँ तो ऑब्वियसली उन्होंने उस शेरनी में कुछ ना कुछ देखा ही है, तो उसको जो है ये सीट दी है। सही। और जहाँ तक शुमाली पंजाब के सदर बनने का ताल्लुक है, तो शुमाली पंजाब का सदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त बनी हूँ। मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि जिस वक्त बड़े बड़े बुर्ज जो थे ना वो गिर चुके थे और वो भाग गए थे। अच्छा। कोई खड़े होने को तैयार नहीं था। सही। कोई जो है ना वहाँ पे लीड लेने को तैयार नहीं था। तो उस टाइम इमरान खान साहब ने मुझे मुंतखब किया, ठीक है, शुमाली पंजाब की सदारत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने लीडर की चॉइस हूँ। जिस तरह आप फरमा रही हैं कि आप इमरान खान की शेरनी हैं, तो मियाँ साहब ने भी आपके मुकाबले में अपना शेर उतारा हुआ है। कहाँ कहाँ मुकाबला देख रही हैं, क्या सोचा है? देखें, बात यह है कि हमने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। हम जब मैदान में उतरे हैं तो हम जीतने के लिए उतरे हैं, ठीक है, हारने के लिए तो उतरे नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त मुकाबला आपको यहाँ पे नजर आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो ओछे हथकंडों से इलेक्शन नहीं जीतेगी, ठीक है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी मेहनत से जीतेगी और बिल्कुल जो है कानून और आईन के मुताबिक बिना किसी धांधली के जीतेगी इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ जो तैयारियां हो रही हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम करेंगे इंशाल्लाह। कैसे कर रहे हैं आप? हम ऐसे करें जी, हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं आप आ क्यों रहे हैं हमारे पास? अच्छा। अभी जितने यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन हम कर रहे थे ना, लोग हमें कह रहे थे आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए यही काफी है कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के नुमाइंदे हैं, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है। चलिए, लगे हाथों अपना इंतखाबी निशान भी बता दीजिएगा। जरूर बताऊंगी जी। मेरा इंतखाबी निशान जो है वो क्वीन है इंग्लिश में, और उर्दू में उसे मलिका कहते हैं। तो आपने जो है NA57 पे जो है वो 8 फरवरी को मलिका यानी क्वीन के निशान पर मोहर लगाकर इमरान खान और हमारी कौम को फतेहयाब करना है। शुमाली पंजाब की आप सदर रही हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो आपके अंडर जितने भी MPs के टिकट जारी हुए हैं, ये क्या आपकी अपनी मर्जी से, आपके अपने फैसले से हुए? अच्छा देखो, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतना मतलब इस तरह का क्वेश्चन क्यों लोग करते हैं। एक कॉमन सेंस है कि जब आपकी तो ड्यूटी है ना। नहीं तो वही तो मैं बता रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ एहतशाम। देखिए, बात ये कमेटी होती है, ठीक है, हर जगह पे कमेटी बनती है, एक बोर्ड बनता है जो टिकट्स के डिसीजन करता है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजों को देखना होता है, ओके। अच्छा। आपने बहुत सारे क्राइटेरिया है ऐसा एक स्पेसिफिक जिसको आपने फॉलो करना है, ओके। दूसरी चीज ये है कि जिन हालात से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गुजर रही है ना,
और जिस तरह से लोगों ने जो है वो पार्टी को छोड़ छोड़ के गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, मीडिया टॉक्स किए हैं, बाकी सब कुछ किया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखना है। सही, ठीक है। तो उन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो देखते हुए, परखते हुए, जांचते हुए जो कमेटी ने डिसीजन किया, ठीक है, कमेटी ने जो है आगे लिस्ट्स भेजी, इमरान खान साहब ने उनको फाइनल करके, ठीक है, और इमरान खान साहब ने वापस भेजा। ओके, सो अब मुझे पता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा कि इमरान खान साहब तो जेल में थे, तो वो सहाफी तो कोई कह रहे थे जनाब कि जो है इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुझे तो 850 वो थी तो मैं उनमें से सारी को तो नहीं कर सकता था। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब के पास वो लिस्ट एक ही दफा नहीं गई है, वो जब भी जाते थे उनके पास लिस्ट डिफरेंट उसकी जाती थी और खान साहब ने डिसीजंस लिए हैं। ठीक है, देखें एक बात याद रखिए, टिकट एक ही किसी को मिलता है, टिकट सबको नहीं मिलते। ओके, मेरे टिकट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी सबको, ठीक है, तो उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं अपने लीडर की चॉइस हूँ। उन सारे नामों में से अगर मेरे लीडर ने मेरा नाम चुना है तो इमरान खान को ये पता है कि मैं मुकाबला कर सकती हूँ, ठीक है, और ये बारहा मैंने साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकाबला कर सकती हूँ। मैं इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन जब मेरे लीडर ने कह दिया, मिल जाती है, जब मेरे लीडर ने मुझे कह दिया ना तो बात खत्म हो गई। और ये जो आप लोगों का ताना है ना, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ये जो एक लोगों का ताना है ना मखसूस नशिस्त, उस पर भी मैं ये बताना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत और हिम्मत रखते हैं कि मैदान में उतर के इसीलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो ताना खवातीन को दिया जाता है ना कि आपको तो तोहफे में मिल जाती हैं, प्लेट में रख के दी जाती हैं सीट्स, आई एम सॉरी, प्लेट में रख के नहीं दी जाती। मेहनत करते हैं, ठीक है, लोगों की कैंपेन्स चलाते हैं, हर एक डोर टू डोर में मर्द नहीं जा सकते, खवातीन जाती हैं, खवातीन अपनी पार्टी के लिए मारें खाती हैं, जेल भरी हुई है, ठीक है, इस टाइम खवातीन से। तो मखसूस नशस्त जो है वो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है, वो मेहनत करके वो खवातीन आगे आती हैं। सो वो भी जो आप लोगों का एक वो था ना, वो भी हमने पूरा किया है तमाम लोगों का कि नहीं, यस वी कैन कॉन्टेस्ट, ठीक है, हम लड़ सकते हैं, हमें हिम्मत है कि हम इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट। जिस तरह की जांच पड़ताल आप कह रही हैं, मुझे बताएं आपको शुमाली पंजाब वालों ने क्या जांच पड़ताल की है? PP10 में उस बंदे को टिकट दिया जो 2018 में आजाद इलेक्शन लड़ा है आपकी पार्टी के खिलाफ, मैंने दी पार्टी वायलेशन के आप। अच्छा एक मिनट, PP10 आप किसकी बात कर रहे हो? आपको नहीं पता? चौधरी अमीर अफजल साहब की बात करें, वायलेशन की उन्होंने। कमाल करें आप, चौधरी अमीर अफजल साहब वगैरह को तो वो आ रहा है कि उनके तो रिव्यू में आया हुआ था। रिव्यू में पहले चौधरी अमीर अफजल साहब को टिकट मिला, फिर मेहरान एजाज को मिला, फिर चौधरी अमीर अफजल साहब को मिला, और लास्ट टाइम आपकी वीडियो देखने को मिली जब आपके साथ मेहरान एजाज एडवोकेट खड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि उनका अनाउंस हो गया था टिकट। अभी उसके बाद फिर अमीर अफजल साहब आ रहे हैं। देखें, मैं यही आपको कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपको पता है कि इस टाइम जो डिसीजन है इस उसमें वो है जनाब उमर अयूब भाई के पास और शिबली फराज साहब के पास, ठीक है। सो डेफिनेटली जब रिव्यू आता है किसी चीज के लिए तो रिव्यू किया जाता है, ठीक है, उसकी पूरी कमेटी बैठती है, रिव्यू करती है। रिव्यू में अगर उनको कोई चीज वो नहीं लगी होगी, उन्होंने कोई चीज देखी होगी तो उन्हें चेंज कर दिया होगा। आप अपना बताइए, जिस बंदे ने 2018 में पार्टी वायलेशन की हो उसको 2024 नहीं, बिल्कुल मैं कहती हूँ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। PP9 में अब्दुल वहीद कासिम का टिकट वापस हुआ, बिल्कुल हुआ, एडवोकेट साहब को मिल गया, बिल्कुल। हर जगह वकीलों को क्यों नवाज रही है? लेकिन नहीं, वहीद कासिम साहब का बड़ा कौन नवाज रहा है? मैं नवाज रही हूँ, मैं नवाज रही हूँ। पंजाब के सदर आप नहीं, एक मिनट, मैंने आपको पहले एक प्रोसेस बताया पूरा कि पूरा बोर्ड होता है, ठीक है, जो इस चीज को डिसाइड करता है। ओके, नहीं प्लीज, नो 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 नो, सदर उस वक्त तक जवाबदेह है। सदर का काम सिर्फ ये है कि सदर ने तमाम लिस्टें डिस्ट्रिक्ट से लेके और सदर ने आगे देनी होती है, ठीक है। उन लिस्ट में कोई ऐसा बंदा बचा नहीं था कि जिसका नाम हमने ना दिया हो, ठीक है, ये तो मैं हल्फन कह सकती हूँ। ओके, सो बात ये है कि ये जो डिसीजंस है ना, ये आपका बोर्ड करता है, आपकी कमेटी करती है पूरी, ठीक है, उसने देखना होता है। इसी तरह से अभी आप देखें ना, आपके कई लोग हैं, ठीक है, जो आपके जिनको आप टिकट देना चाहते थे लेकिन वो लोग छोड़ के चले गए, वो स्टेप बैक कर गए, ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम जो है करंट सिचुएशन है, ठीक है, वो बड़ी क्रिटिकल है। प्लीज उसको जो है इस तरह से आप लोग आम इलेक्शन से या आम टिकट से जो है वो तशबीह मत दें, ठीक है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्राइसिस में है। ओके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। उसके बावजूद आप देखें कि कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं कि यहाँ पे जंग का मैदान बना हुआ है टिकट, ठीक है। तो चीज ये है कि ये पूरा बोर्ड डिसाइड करता है, इट्स नॉट ओनली वन पर्सन की जो डिसाइड करेगा इसे। सदर होने की हैसियत से मेरा काम है लिस्ट को आगे तक पहुंचाना, ठीक है, आगे उसको वेरीफाई करना, उसको देखना कि कौन काबिल है कौन नहीं है,
ठीक है, वो पूरा बोर्ड है, पूरी टीम होती 16 है। महीने पीडीएम ने हुकूमत की, लेकिन तनकीद सिर्फ शहबाज शरीफ पर होती रही। ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा है। टिकट जो है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मेरे देखने वाले नाज़रीन पीटीआई के बंदे, पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स भी देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि इसमें सिर्फ आपका ही डिसीजन नहीं है टिकट का। और ये बड़ी अच्छी हुई है कि आपने क्लियर किया है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपकी ज़ात के हवाले से, आपके इस फैसलों टिकट के हवाले से आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है। मैडम, मुझे आपकी मसरूफियात का इल्म भी है और मुझे बार बार बायस इशारा भी हो रहा है। मैं अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर रहा हूँ। एक आखिरी पैगाम 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से अपने हलके की आवाम को और पीटीआई के वो वर्कर्स, वो उम्मीदवारान जो इस वक्त आपकी ज़ात से या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से दिल बर्दाश्ता हैं लेकिन खड़े हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम दोगे? देखिए जी, मैं सिर्फ एक तो पहली बात है कि एहतशाम आपने जो बात की ना तनकीद की, तनकीद मैं बड़े खुले दिल से लेती हूँ, ठीक है। मेरा लीडर तनकीद लेता है, ठीक है, और मैं अपने लीडर, मैंने आपको पहले कहा है मेरी ग्रूमिंग मेरे लीडर ने की है, ओके। सो अगर मेरे लीडर पे तनकीद होती है, इमरान खान पे तनकीद होती है, तो माबिया ताहिर कुछ भी नहीं है, ओके। आई एम रेडी टू टेक ऑल द क्रिटिसिज्म, ठीक है, मुझे कोई उसमें मसला नहीं है, बिकॉज लोग जो है उनका हक बनता है, वो हमारे वर्कर्स हैं, उनका हक बनता है क्रिटिसाइज करने का। हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है, हकीकत को ज़रूर देखिए, समझिए कि क्या है, किस तरह से हो रहा है। सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको ज़रूर सोच समझ के आपको करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मेरे अपने NA57 के हलके के लिए ख़ास तौर पर मैसेज है कि 8 फरवरी को आपने निकलना है। आपने 8 फरवरी को निकलकर आपने NA57 पर आपने मलिका यानी क्वीन को मोहर लगानी है। आपने PP 18 पे आपने असद अब्बास साहब यानी मेज़ और कुर्सी को मोहर लगानी है। PP 19 में आपने तनवीर असलम राजा यानी चार्जर पर मोहर लगाकर आपने इमरान खान और इस कौम को फतह याब करना है। और बाकी अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज है कि खुदा के लिए 8 फरवरी को ये जो हक आपको मिला हुआ है इसको ज़ाया मत कीजिएगा। ये वोट आपकी जो है, आपकी अमानत है अपनी कौम की तरफ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो और वो एक दुरुस्त सिमत पर चल सके, इस मुल्क का निज़ाम बेहतर हो, ये फस्तायत ख़त्म हो, ये निज़ाम ठीक हो, तो उसके लिए आपको 8 फरवरी को अपने घरों से निकलना होगा और निकल कर आपको वोट करनी होगी। तभी इमरान खान साहब भी बाहर आ सकेंगे और तभी हम अपने मुल्क का निज़ाम भी चला सकेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह के हुक्म से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की चंद शख्सियात ऐसी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं मैडम माबिया ताहिर साहबा का भी शुमार होता है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मेरी ये दुआ है, वॉइस ऑफ पंजाब की पूरी टीम आपके लिए दुआगो है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।